नमस्कार दोस्तों। तो आज कुछ खास टॉपिक पे चर्चाएं होने वाली है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। वो चर्चाएं ऐसी चल रही है कि पूरे ऑल इंडिया में फैल चुकी हैं। जिस चर्चा के बारे में बात कर रही हूँ वो है दो सगे भाइयों की शादी जो हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव से। तो आइए इस टॉपिक पे कुछ खास चर्चाएं करते हैं अमित जी के साथ। बिल्कुल, नमस्कार जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि एक बड़ा ही खास टॉपिक चल रहा है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से कि दो भाइयों ने की एक लड़की से शादी। तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर जगह पे यही चीज़ दिखाई जा रही है और दिख रही है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि लोगों का मानना जो है दो पहलू में है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, बहुत से लोग इसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग इसको संस्कृति से जोड़ रहे हैं और कुछ लोग इसे कुप्रथा से जोड़ रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने जिनकी ये शादी हुई है उन्होंने कहीं भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि वो संस्कृति के प्रति ये सब कर रहे हैं। कहीं पे भी, ना कोई पेज पे ना किसी पोस्ट पे। देखा जाए तो उनको भी पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल एक ऐसा क्षेत्र सिरमौर ज़िले में जहाँ पर जो है हाटी जनजाति रहती है और उनके यहाँ पे जो है ये चलन पहले से चलता आ रहा है। इन लोगों पे शिकंजा ज़्यादा कसा इसलिए गया क्योंकि ये हाईलाइट हो चुके हैं। अब बात आती है कि देखो दोस्तों, ट्रेडिशनल क्या होता है, क्योंकि इससे पहले अब लोग बोलेंगे और लोग क्यों नहीं हाईलाइट हुए, और लोग क्यों नहीं वायरल हुए, और लोगों के बारे में क्यों न्यूज़ नहीं आई। मैं बताता हूँ और लोगों के बारे में इसलिए नहीं है कि आज से 50 साल पहले जिसने शादी की होगी उसके टाइम पे ना तो मोबाइल थे, ना न्यूज़ थी, ना सोशल मीडिया था, ना कुछ था। तो वो क्या था कि चलता तो आ रहा था पर सोशल मीडिया के ज़माने में आज की यंग जनरेशन में ये स्टेप किसी ने नहीं लिया। टाइम पहले हो सकता है 10-20 साल पहले भी शादियां हुई होगी कि जिन्होंने एक ही लड़की से शादी की होगी, दो भाई ने। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये चीज़ें हुई होगी। अब हो सकता है 10-20 साल पहले भी हुआ होगा, बट तब क्या था कि इतना ज़्यादा ना तो सोशल मीडिया चलाते थे लोग कि सोशल मीडिया पे एकदम से वायरल हो जाएं। आजकल छोटी सी भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती है। एक दो किसी ने पोस्ट डाल दी होगी कि दो भाइयों ने की एक लड़की से शादी, वो हो सकता है पोस्ट वायरल हो गई होगी। तो देखा देखिए में सब लोगों ने ऐसे पोस्टर डाल दी। वो कहीं ना कहीं मजाक में क्या, जैसे एक हमारे फ्रेंडशिप में किसी की शादी है तो हमने डाल दिया कांग्रेचुलेशन। वो भी एक उन्होंने भी ये सोच के नहीं डाली होगी कि वायरल होगी, उन्होंने ऐसे डाल दी होगी। हो सकता है वो उस पर अच्छे व्यू आगे होंगे तो लोगों ने सोचा होगा मैं भी अपने पेज पे डाल रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करते करते वो पूरे ऑल इंडिया में वायरल हो चुके हैं। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि बहुत से लोग जो है इसको कानून के नज़र से भी देख रहे हैं कि ऐसा हमारे हिंदू कानून में कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहले मैं तो आपको क्लियर कर दूं कि मेरे लिए तो ये देखो, जब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपने मर्जी से की होगी, उन लोगों को ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी पता होगा, तब जाके उन्होंने ये स्टेप लिया होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि हम लोग कोई नहीं होते उनके बारे में ये सब बातें करने वाले, बट फिर भी लोगों के मैंने ऐसे ऐसे पोस्ट देखे हैं जो फुल ऑफ ट्रोलिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा है बुरा है वो सब उनके लिए है, उन्होंने अपने लिए वो रास्ता बनाया है। अगर उनको लग रहा है कि हम इसको आगे लेके चल सकते हैं तो उनको डिसाइड करना है वो चीज़। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि बहुत से लोग इसको जो है बोल रहे हैं कुप्रथा। अब कुप्रथा से जोड़िए या किसी भी चीज़ से जोड़िए, अगर तो आप देखें उनके क्षेत्र की और उनके आस पड़ोस की बात, तो वहाँ के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है जो कि वो उन्होंने नॉर्मल भी कह सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ। बट अगर आप देखें आउट ऑफ स्टेट ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से तो ये चीज़ जो है बहुत अनोखी है। तो इसमें गलती उनकी भी नहीं है जो पहली बार सुन रहे हैं और इनकी भी नहीं है जो इस शादी को कर चुके हैं। तो इसमें जो है सिर्फ सुनना, अनदेखी, ये सारी चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत चल रही है। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें जो वो दोनों भाई हैं और वो जो लड़की हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है कि फैमिली में ऐसा नहीं है चोरी चुपके शादी हुई है, सबके सामने हुई है, समाज के सामने हुई है और अच्छे से बारात गई है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल लीगल तरीके से जैसे एक शादी होती है वैसे की है। अब दोस्तों प्लीज़ जितने लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं वो ये भी देख ले कि उनके साथ एक महिला भी है। उनके प्रति भी लोग जो है पता नहीं क्या से क्या बातें लिख रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार एक बार ना उनकी जगह रह के सोचें इस चीज़ को कि लोग इतना भला बुरा लिख देते हैं कि जिसको जो है सोच भी नहीं सकते लोग। अब क्या होता है ना कि लोग तो लिख देते हैं बट एक तरफ उनका शादी का माहौल, दूसरी तरफ से उनको इतना ज़्यादा लोगों ने हाईलाइट कर दिया है कि वो शादी से फ्री हुए नहीं होंगे, लेकिन उनको इतने गालियाँ, इतने ताने सुनने को मिल चुके हैं लोगों के कि कोई कुछ लिखे जा रहा है कोई, लेकिन उन्होंने कहीं से ये नहीं कहा कि हमने संस्कृति को बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो खुश है। देखिए वो परिवार बिल्कुल खुश है, उन दोनों भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है
कि वो इन सब चीज़ों को जो है आराम से फेस आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, उन महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम तीसरे चौथे पांचवें लोग कुछ भी बोल लें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात आती है दोस्तों कि इन पे इतना शिकंजा क्यों कसा जा रहा है। आप जानते होंगे अरमान मलिक को, जिनकी दो वाइफ है और अच्छे से रह रही हैं। सबसे बड़ी बात है, उन पे क्यों शिकंजा नहीं कसा, उनको क्यों नहीं ऐसे ट्रोल किया उनको भी ट्रोल। बट उनको पता है जब हमारी लाइफ में हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोगों से क्या देखें। सबसे बड़ी बात है ना कि देखो, एक पति की दो पत्नियां हो सकती है तो खुश है लोग, पर एक पत्नी के दो पति हैं तो उसमें थोड़ा अजूबा लगा लोगों को, इसलिए ये हाईलाइट हुआ मामला। बाकी दोस्तों, ये पहले के टाइम पे होती थी, इसलिए होती थी कि ताकि जमीनों का बंटवारा ना हो, बच्चों में प्यार प्रेम रहे, परिवार को जो है तोड़ा ना जा सके। पर आज के जमाने में एक भाई को सुई नहीं दे सकता। तो इस जमाने में ये स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है और ये पुरानी ट्रेडिशनल प्रथाओं को जो है आगे लाने वाली बात है। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये चीज़ किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, पर हमारा कहना ये है कि अगर किसी चीज़ मतलब अगर किसी ने कर ली है शादी, तो अब शादी तो हो गई है, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रोल करना ठीक नहीं है। एक आपसे ही सवाल पूछता हूँ, एक जनता के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये सही है या गलत? देखो, इसमें सवाल ये उठता है कि अगर हम आज की जनरेशन के हिसाब से देखें तो ये मेरा जो एक आंसर है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती हैं। हर एक औरत चाहती है नहीं मेरा अपना पति हो, मतलब एक प्लेन्स में तो देखो अगर जाओगे आप तो वहाँ पे तो ये सब चीज़ें मजाक बन जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें थी, पुरानी प्रथाएं थी जिसको लोग बंद करना चाहते हैं। लेकिन कहना ये है ना सारा कि अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो हम कौन होते हैं कहने वाले। हो सकता है दोस्तों हमसे बयानबाजी थोड़ी इधर उधर भी हो रही हो, पर हमारी फीलिंग्स को आप भी समझिएगा कि अगर हम जनता की नज़र से देखें तो आज के इस ट्रोलिंग वाले युग में, जहां बस थोड़ी सी इतनी सी चीज़ चाहिए लोगों को ट्रोल करने के लिए, वहाँ पे इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद जो है उनकी भी हिम्मत है कि भाई वो बिल्कुल अच्छे से हर जगह जा रहे हैं और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। जहाँ पर वो रह रहे हैं वो एक्सेप्ट भी किया है वहाँ पे, क्योंकि प्रथा चली आ रही है। देखो, एक चीज़ होता है ना, मुद्दा कहाँ पे उठता है, ये फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा है, जैसा मैंने कहा ये पहले से चली आ रही थी चीजें, लेकिन जो लोग वायरल हो जाते हैं टॉपिक सारा उन पे बन जाता है कि आपने शादी कैसे कर ली, आपने एक औरत के साथ दो पति, या फिर कई बार ऐसा होता है कि औरतें दो है पति एक है, तो मुद्दा उन पे ही बैठता है पूरा, जो लोग हाईलाइट हो जाते हैं। कई लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि लड़की ने दो लड़कों से शादी की। कई जगहों पे जो है नजरिया ऐसा हो रहा है कि एक तो आ रहा है कि दो भाइयों ने करी एक लड़की से शादी, और एक जगह आ रहा है कि एक लड़की ने करी दो लड़कों से शादी। तो इसके कई सारे नजरिए बन रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर। पर ये आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं था, तो आपको बता दूं ये शादी बिल्कुल जोर और शोर से हुई है, धूमधाम से हुई है और सबके सामने हुई है, और लोगों ने इसको एंजॉय भी किया है और उन लोगों को लाइफ में कोई दिक्कत भी नहीं है, वो अच्छे से घूम रहे हैं। फिर होती है कि जब उन लोगों को दिक्कत नहीं है तो फिर अगर प्रियंका जी आप जमीनी स्तर पे जाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दो पति तो छोड़ो, चार भी पति, पर वो हाईलाइट नहीं है, वो सामने नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में बात भी नहीं है। तो ये मुद्दा हाईलाइट हो चुका है, तो इसलिए ये सामने भी आ चुका है। तो ये जो चीज़ें अब उनको फेस करनी पड़े। अब मैं यहाँ पे बात रखता हूँ कि मैंने भी जब पता किया सारी चीज़ों का, तो ये सुनने को मिला है कि वो इस ट्रोलिंग को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद बोलते हैं कि हमें खुद नहीं पता था कि ये सारी चीज़ इतनी बड़ी लेवल तक चले जाएगी। उनके हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेप था, क्योंकि वो एक प्रथा के हिसाब से चल रहे थे। अब बात इसमें कहीं ये भी आती है कि पुरानी प्रथाओं को क्या आगे लानी चाहिए, क्या इसीलिए हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि हम पुरानी प्रथाओं को वापस लाएं। दोस्तों, न्यूज़ ये जो ट्रोलिंग होती है ना, ये बनती कैसे मैं बताता हूँ। अब जिन लोगों ने ये स्टेप लिया वो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो फेसबुक चला रहे हैं, जो अपने पेजेस चला रहे हैं, उनको और कोई टॉपिक मिलता नहीं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ते हैं और जानबूझ के जो है उल्टी सीधी चीज़ें लिख देते हैं, आगे कुछ लिख देते हैं ताकि उसमें वीडियोज में व्यूज़ आए। और आपको पता ही है सोशल मीडिया पे तो कुछ भी लिख देंगे, उसको पाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। एक जगह तो बिल्कुल मैंने देखा, ऐसे खड़े हैं दोनों भाई और बीच में वो है, तो एक के साथ डांस कर रही हैं और दूसरा भाई जो है देख रहा है। तो उसमें भी मीम्स ने बनाने वालों ने ये लिख दिया कि दूसरा भाई जो है खुंदक से देख रहा है दूसरे भाई को, उसको जलन हो रही है। भाई उनको जलन होती तो कौन सा वो अनपढ़ लोग हैं? अनपढ़ लोग भी नहीं है, एक विदेश में नौकरी करते हैं, एक सरकारी सिंचाई विभाग में कर्मचारी है, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे खासे। तो उनको अगर जलन की भावना होती तो मुझे लग रहा है वो रख सकते थे उस बात को। के मुताबिक जब हमें भी थोड़ा पता चला, हमें भी इस टॉपिक पे हमने पहले नॉलेज ली उनसे कि क्या चीज रही, तो उनका कहना था कि हम दो भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा, और हम नहीं चाहते थे कि हम दोनों भाई में ये प्रेम कभी कम हो। यही रीजन रहा कि हम दोनों भाई ने एक ही लड़की से शादी कर ली।
कि ताकि हमारा परिवार हमेशा बचा रहे और जो भाई भाई का प्यार है वो कभी कम ना हो। अब इसमें देखिए समझने वाली चीज है कि वो उनका नजरिया है कि वो ना प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहते, ना वाइफ में बंटवारा चाहते, ना आगे आने वाली संतान में बंटवारा चाहते। जब उनके बच्चे होंगे तो वो किसी से भी हो, वो दोनों के लिए प्यारे होंगे और दोनों उसमें जो है बड़ा इंटरेस्टेबल रहेंगे। तो वो सारी उनकी समझ है। तो जब हमने भी पता किया तो वो लोग अगर नोटिस करें तो इतने सारे न्यूज़ चैनल बन चुके हैं, इतने सारे पेज पे उनके पोस्ट डल रहे हैं, पर उनका कहीं भी कोई वीडियो या कहीं भी कोई बयान नहीं आया। क्यों? उनकी कोई स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्यों की। उन्होंने एक नॉर्मल तरीके से की है। उन्होंने ये सोच के नहीं की कि हमें वायरल होना है या फिर हमें संस्कृति बचानी है। देखो आज लोग उनको संस्कृति से जोड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं है कहीं पे कि तो कई मुद्दे हैं इसमें। हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल सही है, हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल गलत है। तो मुझे लगता है अगर उन लोगों के हिसाब से देखें तो वो बिल्कुल सही है, लोगों के हिसाब से देखें तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये बहुत कंफ्यूजन मैटर बन चुका है। मेरे से भी बहुत लोगों ने बोला कि भैया इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो मैंने भी कई बार इग्नोर किया। मैंने सोचा कि क्या वीडियो बनाए हम इस चीज़ पे। देखो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना ही सबसे गलत चीज़ है और मुझे लगता है उनका जीवन जैसा भी है, चाहे उन्होंने जो भी स्टेप लिया हो, तो उनको एक्सेप्ट करिए यार। अब कहीं ना कहीं उन्होंने भी सोच समझ के लिया होगा और वैसे भी वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको पता नहीं। आप लोग चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, पर उनके हिसाब से वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और वो इन चीज़ों में आना भी नहीं चाहते। मैंने पूछा था उनसे, कोशिश तो मैंने भी की कि मैं इन चीज़ का पता करूं, पर मैंने दिमाग से सोचा कि यार उन लोगों ने अभी तक कोई न्यूज़ चैनल में आगे नहीं आए हैं, कहीं खुल के बात नहीं की। तो 100 बातें हो सकती है, या तो वो आना नहीं चाहते, और अगर उन्हें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, ये जानबूझ के की हुई हरकत थी जिससे हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट का मैं समझता हूँ हाईलाइट तब फ़ायदा होता है कि वो इसी काम को कर रहे हो, यानी कि वो सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं और तब जाके वो वायरल होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है उनका, ना तो कोई यूट्यूब पे ना कोई फेसबुक पे पेज नज़र आ रहा है। अब जाके उन्होंने फेसबुक अकाउंट वगैरह उसको बनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक स्टंट है, पब्लिसिटी, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया भाई, और मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ बहुत बहुत। आप लोगों ने अगर देखा जाए तो आपने पुरानी संस्कृति के लिए काम किया है, देखा जाए तो यंग जनरेशन के लिए, जो सामने आने वाली पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है कि आप पुरानी प्रथाओं को ना लाएं। इंसान तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है यार। आप अगर सोचेंगे कि आपको सब अच्छा ही बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको सब बुरा ही बोलेंगे, नहीं। अच्छी बात है, इंसान को खुद संतुष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर उनकी संतुष्टि है, अगर वो लोग खुश हैं, तो मेरे हिसाब से लोगों को इस पे इंटरफेयर नहीं करना। लोग ट्रॉल सिर्फ उनको कर रहे हैं क्योंकि वो हाईलाइट है। बिल्कुल। पहले के सोशल मीडिया का जमाना है, तो पहले के टाइम में देखिए राजा दशरथ जी की 3-3 रानियां, तो वहाँ भी ये बात लागू हो सकती है कि 3-3 रानियों के साथ। द्रौपदी के 5 पति, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति, तो उस जमाने में भी ये सारी चीजें चलती थी। हमें समझना पड़ेगा। तो देखो कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहता है। तो अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में माता सीता को, जो लक्ष्मण की भाभी थी, वो उनको माँ समान मानते थे, कभी उनसे नजरें भी नहीं मिलाते। लेकिन वहीं अगर देखा जाए महाभारत में, तो महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। तो ये चीजें तो देखो चलती आ रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अगर आपको बोला जाए कि आपको संस्कृति बचानी है और आपको ये प्रथा के हिसाब से शादी करनी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप एक पर्सनल उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो आज के समाज के हिसाब से तो नहीं हो पाता। तो बस वही चीज है, कोई इसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो वही चीज ट्रोल का एक सब्जेक्ट बन चुका है। और तो मुझे ऐसा लगता है घूम फिर के कि भैया जो हो गया वो हो गया, अब जैसा भी है उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए, उसे बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए। और कुछ लोगों का क्या है, कुछ लोग क्या करते आ रहे हैं, देखो बड़ा मुद्दा कैसे बन रहा है कि लोग सिर्फ अपने व्यूज पाने के लिए कुछ से कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ भी लिख देते हैं कि इन्होंने। मेरा एक लास्ट कहना फिर से एक बार यह है कि उनका अभी कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं है जिन्होंने शादी की है। तो जिनका स्टेटमेंट ही नहीं है कहीं पे कि हमने क्यों की, हमने क्या किया, तो फिर लोग कैसे उस पर कुछ भी लिखे जा रहे हैं कि इन्होंने संस्कृति बचा दी, इन्होंने ये कर दिया। तो इस टॉपिक और हम उनके भी खिलाफ नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि पुरानी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को बंद करें। वो बिल्कुल सही है भाई, पुरानी प्रथाओं को भी, जैसे पहले बाल विवाह होता था, अगर आज कोई बाल विवाह करेगा तो ये ना कहने लग जाए कि संस्कृति बचा ली, तो वो भी अपनी जगह सही है। जो गलत प्रथाएं हैं उनको हमें रोकना चाहिए और जो अच्छी प्रथाएं हैं उनको हमें कंटिन्यूअसली करना चाहिए। संस्कृति बचाने के लिए इन्होंने भी सोचा कि हमें इस तरीके से अच्छे से संस्कृति बचानी है, तो उनको ये तरीका अच्छा लगा तो उन्होंने अपनाया। तो इसी तरीके से भैया ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, और ये चीज़ बीत चुकी है तो इसको भूलिए और आगे बढ़िए।
बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसको सीरियसली ना लें। जैसा आपको कमेंट में बताएं मेरे को, कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये सब चीज़ें, ये प्रथा ये सही है या गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये हिमाचल में वीडियो चल रहा होगा तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि मेरी ओर से आप सब लोगों को बधाई। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो भैया दुनिया समाज चाहे कुछ भी बोले, उससे कोई फ़र्क आपको पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे और जैसे लोग आपको बहुत बोलेंगे, पर आप लोगों ने इस चीज़ को एक एक्सेप्ट करके जो है, जब आपने ठानी है कि हमें ये चीज़ लेके चलनी है, प्रथा को या परंपरा को, या हो सकता है आपका एक विचार हो जो मिल रहा है, तो उसके सामने भाई किसी की सुनना मत। और सुनना नहीं है, लेकिन उनको ये मैं भी इतना कहना चाहूँगी कि अगर उन लोगों ने शादी कर ली है तो आप तोड़ भी नहीं सकते नहीं, सुनना तो पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सब नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत लोग इसे पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चलता ही है। आप एक शादी कर लीजिए नॉर्मल सी, तो कुछ लोग कहेंगे अरे यार इनकी शादी बहुत अच्छी थी, कुछ लोग बोलेंगे कि यार इनके शादी में ये कमी रहेगी, इन्होंने खाना टाइम से नहीं दिया, इनके खाना ही नहीं बचा था। तो देखो चीज़ें चलती आती है, लेकिन अगर आप लोगों का रिश्ता अच्छा है, मजबूत है, तो ये सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। पॉजिटिव नेगेटिव से मेरा कहना यह है कि देखिए, जिस तरीके से शोरूम से एक इंसान नई गाड़ी खरीदता है, तो गाड़ी तो खरीदता है अच्छे से चलने के लिए, सेफ चलने के लिए, पर उसी गाड़ी से लोगों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अच्छा भी है बुरा भी है, वही गाड़ी आपको मंजिल तक पहुंचाती है और वही गाड़ी जो है आपका काम तमाम भी करती है। तो ये हर फील्ड में हर जगह पे है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा भी ना लगा हो, बहुत सारे लोगों को लगा भी होगा, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जैसा मर्जी आप कमेंट करके अपना विचार जो है प्रकट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।